हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ्स XYZ। मैं शिल्पा गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इट्स अ 1st January 2024. So I am going to record a new video for you all of class 9 student. चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। मैं इससे पहले एक वीडियो इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि मीन्स सारी शेप्स मैंने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम की बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं और एक्सरसाइज 8.1 की जितनी भी थ्योरम्स यूज़ में आएंगी तो वो भी मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दी थी। एक थ्योरम का मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। एक थ्योरम का मैंने आपको प्रूफ भी बताया था कि प्रूफ कैसे करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ जाता है 2 मार्क्स का। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एक्सरसाइज 8.1. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अटेंड दिस लेक्चर कम्प्लीटली। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। मैं लास्ट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ बी जॉइन। और आप जब ज्वाइन कर लें तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें। ओके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक या आपके दोस्तों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी, अगर आपको थ्योरम अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक इसका डाल दूँगी क्वाड्रिलेटरल का। यू कैन अटेंड प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम देयर। सो इट्स अ लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके। टुडे वी विल डू क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि बेसिक्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो मेरा पहला लेक्चर इसका अटेंड कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई विल गिव द रिप्लाई ऑन दैट सेक्शन। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊँ, यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए NCERT की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू बुक्स के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक फर्स्ट क्वेश्चन अब सिलेबस के अंदर नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेबस के अंदर न्यू बुक में गिवन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी न्यू बुक्स के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कराने वाली हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने उनकी वेटेज भी बता दी थी आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कितने मार्क्स का आ जाता है एग्ज़ाम में, और डेफिनेटली उसी टाइप से आते हैं। Okay, so let us do a question number 2. I am going to start question number 2. So let us make a figure of it. If the diagonal, what is the question? If diagonal of a parallelogram are equal, तो क्या गिवन है हमें कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। ओके। तो सबसे पहली बात, चलिए फिगर प्लॉट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। तो सबसे पहले हम फिगर प्लॉट कर लेते हैं अच्छा सा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें, तो वी आर मेकिंग अ पैरेललोग्राम। ओके। डायगोनल्स आर इक्वल, सो वी नीड टू मेक द डायगोनल्स आल्सो। ओके। ये थोड़ा मेरा कर्व आ गया है, लेकिन ये कर्व नहीं आना चाहिए। दिस इज द डायगोनल, इस टाइप से। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ से ये रब कर देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। ओके। मैंने थोड़ा सा ये डार्क कर दिया ताकि ये इसी में दिखे। ओके। सो लेट अस गिव द नेम ऑफ इट। सपोज दिस इज़ योर ABCD पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। और जो गिवन होता है, सबसे पहले जो ज्योमेट्री होती है उसमें गिवन पोर्शन लिखना होता है। गिवन क्या है हमारे पास कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डायगोनल्स आर इक्वल, हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो जो भी गिवन है हमें क्वेश्चन में प्रॉपरली वो नोट करना होता है, इसलिए मैं आपको लिखकर भी बता रही हूँ। ओके। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव इट्स अ रेक्टेंगल। ओके। मतलब हमें क्या शो करना है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, ये शो करना है।
तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि क्या होती है। पैरेललोग्राम की मैंने बताया था कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे जो हमें ज़रूरत है इस क्वेश्चन के अंदर। और क्या दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मीन्स क्या दे रखा है आपको कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ये भी हमें गिवन है। तो हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हालांकि बताया था कि रेक्टेंगल क्या होता है। इसको सेट कर देते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ओके, कि अगर ए बी सी डी है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स हमें शो क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें शो करना है। ओके, और क्या शो करना है कि अगर हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल आप शो कर देते हैं 90 डिग्री। ओके, पैरेललोग्राम का किसी भी साइड पर आप 90 डिग्री एंगल शो कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या शो करना है। अब देखिए, a parallelogram having one angle on its side 90 degree is said to be a rectangle। तो only we need to show angle on any of its side is 90 डिग्री। सपोज करो हम यहाँ शो कर दें या यहाँ शो कर दें या यहाँ शो कर दें, कहीं भी शो कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए मैं बताऊँगी मैंने ऐसा क्यों लिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, हमने दो ट्रायंगल ले लिए यहाँ पर, ए बी सी और ए बी डी। ओके, तो हमने देखा ए बी सी ये वाला है हमारे पास और ए बी डी हमारे पास ये वाला है। तो इसमें ए बी कॉमन है। ओके, ए बी कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास एक मिनट, ए बी सी और ए बी डी में हमारे पास ए बी कॉमन है। उसके अलावा इसका ए डी इसके बी सी के इक्वल है। ओके, ये दे रखा है हमें। तो दो साइड्स हैं और तो हमने क्या लिए हैं, दो ट्रायंगल्स लिए हैं। सॉरी, थोड़ा पॉज हो गया था। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। ओके, एंड ए बी सी का बी सी और ए बी डी का बी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, भी इक्वल है। इसके लिए व्हाट इज द रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड थर्ड इज ए बी सी का ए सी एंड दिस इज बी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी भी इक्वल है। दिस इज़ गिवन टू यू। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी इम्प्लाइज ओके इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए बी के सामने हम ए बी लिखेंगे तो सीक्वेंस हमें सही लिखना होता है, और बी सी के सामने हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए। ओके, तो वो नहीं आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब करके हम तो दोबारा से ओके करते हैं। ए बी के सामने हम बी ए भी लिख देंगे तो भी ए बी और बी ए तो एक ही बात है। बी सी के सामने हमें ए डी चाहिए था, इसलिए मैंने बदल दिया उसको, और ए सी के सामने बी डी आ चुका है। तो बाई ट्रिपल एस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से ए बी सी में हमारे पास पूरा ये वाला एंगल कवर हो रहा है, और बी ए डी में अब देखिए इसका जो ए बी सी का एंगल बी है वो मिड में आ रहा है ना, और इसका ए आ रहा है। तो एंगल इसका एंगल बी इसके एंगल ए के इक्वल है। तो ए बी सी का एंगल बी ये है और इसका एंगल ए ये है। तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा बाय एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा यहाँ पर बाय सी पी सी टी। लेकिन हमें क्या पता है यहाँ पर कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम है तो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी है ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ये गिवन, ये क्यों होगा हमारे, सॉरी इक्वल टू का यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, हम ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। रीज़न ज़रूर देना होता है ज्योमेट्री में। ओके, एंड ए बी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्जल। ओके, और यहाँ पर ए बी इज़ अ ट्रांसवर्जल, सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ओके, सपोज़ करो मैं अगर यहाँ पर आपको फिगर प्लॉट करके दिखाऊँ कि अगर हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं
ओके, अगर एक लाइन कट करती है तो एक तरफ वाले जो अंदर वाले होते हैं उन्हें कोइंटीरियर एंगल बोला जाता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स इन दोनों का सम जो है 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और हमें क्या था इक्वेशन नंबर 1 से कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया 90। ये किसकी हेल्प से आया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू 90, तो एक साइड पर 90 डिग्री एंगल आ गया। हमने देखा कि ABCD पैरेललोग्राम था जिस पर एक एंगल हमारा 90 आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। तो यू विल राइट द रिजल्ट, अ पैरेललोग्राम हैविंग one of its angle on side 90 degree is said to be a rectangle. So this implies ABCD is a rectangle. Okay, hence proved. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ था, और ये काफ़ी आता है पेपर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ाऊँ तो इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करा रही हूँ। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, क्या शो करना है कि डायगोनल जो है स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। तो ये हमें शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इसकी अच्छे से स्टेटमेंट हम इसका फिगर प्लॉट कर रहे थे। हमें फिगर में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए और उसके डायगोनल्स चाहिए। तो हमने एक फिगर बना लिया यहाँ पर। सपोज़ करो ये मैंने स्क्वायर बनाया है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हमें क्या शो करना है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल बनाने ज़रूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर ये डायगोनल बना लिए और इनका हम नेमिंग कर देते हैं कि दिस इज सपोज़ करो A B C और D, और ये सपोज़ करो ये कट कर रहे हैं हमारे पास O पॉइंट पर। एक मिनट आप मैं इनको थोड़ा कट कर देती हूँ। चलिए फिगर ही दोबारा प्लॉट कर लेते हैं, कट। तो देखिए मैंने फिर से फिगर को प्लॉट कर लिया है और हमें गिवन क्या था, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इनके मतलब क्या है वो मैं समझा देती हूँ। पहली बात हम गिवन लिखेंगे। गिवन में सिर्फ क्या है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD इज़ अ स्क्वायर। ओके, ABCD इज़ अ स्क्वायर। और शो क्या करना है, टू प्रूव। फर्स्ट में क्या शो करना है कि देखिए इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स का मतलब क्या है कि हमें शो क्या करना है, फर्स्ट AC इज इक्वल टू BD, ये हमें शो करना है। सेकेंड पार्ट उसने क्या कहा है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मीन्स जो इसका मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, जो AC का होगा वही BD का। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। तो क्या शो करना है, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD होगा, ये शो करना है। और थर्ड क्या शो करना है कि बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं। तो मीन्स किसी भी कहीं पर भी जहाँ पर वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ एंगल हमें कितना शो करना है, 90। तो सपोज़ करो कि COD 90। आप इसके अलावा आप AOD भी 90 शो कर सकते हैं, आप किसी को भी शो कर सकते हैं जहाँ पर डायगोनल्स पर। तो ये हमें शो करना है। तो प्रूफ हम शुरू करते हैं। हमें AC इज इक्वल टू BD चाहिए, डायगोनल्स की लेंथ हमें इक्वल चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि AC किसके अंदर आ रहा है, AC किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ABD के अंदर आ रहा है। सॉरी, AC किसके अंदर आ रहा है, ABC के अंदर आ रहा है, और BD किसके अंदर आएगा, ABD के अंदर आएगा। तो हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ओके, तो यहाँ से क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ओके, AB इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होता है, 90 एंगल होता है। साइड पर कितना एंगल बनता है स्क्वायर की पे, 90 डिग्री। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD 90 डिग्री ईच। ठीक है, और उसके अलावा इस पर BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अब देखा हमने कि
ABC के अंदर AB यूज़ में आ रही है, बीच वाला एंगल है और ये है हमारे पास, तो इसकी वजह से ओके हमारे पास ये साइड यूज़ में आई और ये एंगल और ये वाली साइड, तो SAS हमारे पास ये लग गया इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ओके हमारा B जो है एंगल A के इक्वल है, तो B के सामने हम क्या लिखेंगे A, AB के इक्वल है, तो AB के सामने हमने B लिख दिया, बचा क्या हमारे पास पॉइंट D, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गई यहाँ पर। और हमसे पूछा क्या था, सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास हमें शो क्या करना था, AC इज इक्वल टू BD, तो हमने देखा AC इज इक्वल टू BD आ रहा है, सो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ओके हैंस प्रूव्ड, हैंस पार्ट फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस पार्ट 1। ओके अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए हमें OA और हमें चाहिए कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD में शो करना है। तो हम देखेंगे किस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, एक तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सारे कवर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस एंगल इज इक्वल टू, हमने देखा यहाँ पर कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा और AB इक्वल टू CD, तो बाय ASA से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम वही लेकर चलते हैं। ये छोटे वाला ट्रायंगल हमारे पास OAB है, ये हमारे पास OCD है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। ओके तो हमारे पास है, अगर हम इनको नेमिंग कर दें, OAB में ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके सो हम लिख सकते हैं एंगल, देखो सीक्वेंस वही लिखा जाता है जैसे कॉन्ग्रुएंसी लगती है, AS से लगेगी तो हम एंगल को पहले लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर। ओके इसमें हमारे पास AB इज इक्वल टू CD है, साइड ऑफ स्क्वायर, ओके साइड ऑफ स्क्वायर, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है अगेन बाय अल्टरनेट इंटीरियर। ओके जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं एंगल 1 और ये वाली साइड और ये वाला, तो ASA। ओके सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल OCD के बाय ASA। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC हो गया, OB इज इक्वल टू OD हो गया। ओके सो दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाय CPCT। okay so hence part 2, hence part 2 now we will come at third point. We need to show कि angle on angle bisect each other at diagonal bisect each other at 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल हमें 90 शो करना है, या यहाँ पर कर दें तो एक ही बात है। तो हमने इसके लिए, अगर हमें इन एंगल की ज़रूरत है तो हम इस बार ट्रायंगल जो लेंगे वो ये वाला लेंगे और ये वाला, तो हमें चूज़ उसी हिसाब से करना होता है। OCD लिया हमने और OAD लिया, इसके अंदर OD कॉमन हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC अभी शो किया है एंड AD इक्वल टू BC DC साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हम करेंगे OAD एंड OCD इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCD। हमारे पास इसके अंदर क्या है कि OD कॉमन था, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। ओके एंड यहाँ पर OA OC हो गया एंड AD इक्वल टू CD। ओके सो AD इज इक्वल टू CD गिवन, और यू कैन से साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर साइड। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो OD के सामने OD आना चाहिए, OA के सामने, तो आप सीक्वेंस ज़रा चेक कर लेना, OCD बाय SSS। तो इसका जो एंगल O है इसके एंगल O के इक्वल होगा, और OAD में कितना एंगल आ रहा था, O पार्ट OAD में ये वाला, सपोज करो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ओके सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। ओके सो नाउ इसको हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 4। ओके हाँ तो नाउ वी नो दैट एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना है हमारे पास 180 बाय लीनियर पेयर। ओके सो इफ बोथ ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट दिस। सो एंगल 5 कितना हो गया हमारे पास 90। एंगल 5 का नाम क्या था, एंगल 5 का नाम क्या था, एंगल AOD। ओके हमने शो कर दिया AOD हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल 90 डिग्री शो कर दिया, बाइसेक्ट इस पर कर रहे हैं। सो हैंस पार्ट 3।
सो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पार्ट, सो फ्रॉम पार्ट 1, 2 and 3 we can see diagonals of square bisect each other at right angle. ओके, हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ था। ओके, अब हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और 5 तक 5 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है। उसके अलावा जो आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रापेजियम वाला मैं करा दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप जुड़े रहिएगा मुझसे नेक्स्ट क्लास में भी। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है और आप तक नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएगी। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, उनको भी अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर जिनको क्वेरीज़ हैं इन चैप्टर्स में। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।